हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। एक्सप्लेन करने वाला मूवी जिसका नाम है तुम्बाड़। कहानी स्टार्ट होती है तो बताया जाता है कि सोने और अनाज की देवी की 16 करोड़ संतानें थी, जिसमें हस्तर देवी की सबसे पहली और प्रिय संतान थी। पर हस्तर की नज़र देवी के सारे सोने और अनाज पर थी। हस्तर ने सारा सोना तो उठा लिया, जैसे ही उसने अनाज की तरफ हाथ बढ़ाया तो देवताओं ने उस पर आक्रमण कर दिया और वह तिनकों में बिखर गया। जिससे बचाने के लिए देवी ने उसको अपनी कोख में समाहित कर लिया, पर शर्त यह थी कि उसका मंदिर कोई नहीं बनाएगा और ना ही पूजा जाएगा। लेकिन कुछ पूर्वजों ने तुम्बाड़ में उसका मंदिर बना दिया। कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। तुम्बाड़ किले में एक औरत को दिखाया जाता है जो कि अपने बूढ़े पति से कहती है उसे जल्दी कर जाना होगा, बुढ़िया को खाना देना है, नहीं तो वह जाग जाएगी। साथ ही वह सामने मंदिर में लगी मुद्रा को मांगती है तो वह कहता है इसे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, कमाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है दो बच्चों को जो कि इसी औरत के बच्चे थे। अपनी माँ को ना आता देख बच्चे खुद ही बुढ़िया को खाना खिलाने के लिए डरते डरते चलते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत डरावनी आवाज़ आ रही थी। तभी उसकी माँ आती है और दोनों को थप्पड़ मारकर थाली छीन लेती है और फिर वह बुढ़िया के कमरे में चली जाती है। उनमें से एक लड़का माँ से बात करते करते पूछता है कि माँ हमें सोना कब मिलेगा, तो उसकी माँ कहती है, उसका बाप कहता है कि उसे कमाना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है कुछ दिन बाद उसका बाप मर जाता है, जिसके बाद उसकी माँ डिसाइड करती है कि वह कल सुबह तुम्बाड़ छोड़कर पुणे चली जाएगी। जिसके बाद दिखाया जाता है उसका एक बेटा पेड़ से गिर जाता है और बुरी तरह चोटिल हो जाता है, जिससे वह वैद्य के पास ले जाने के लिए बैलगाड़ी से जा रही होती है और अपने एक बेटे से कहती है कि आज खाना तुझे खिलाना पड़ेगा, और अगर बुढ़िया जाग जाती है तो उससे बोलो जा बुढ़िया, वरना हंसता आ जाएगा। उसके बाद बेटा वैसे ही करता है। बेटा खाना लेके जाता है, लेकिन वह मन में सोच के जाता है कि आज वह बुढ़िया से सोने के बारे में पूछेगा। लड़का जब अंदर पहुंचता है तो बुढ़िया का चेहरा देखकर डर जाता है, लेकिन वह दम बांध कर पूछता है दादी खजाना कहाँ है। दादी बोलती है बेटा खाना खिला दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी, और बुढ़िया जंजीर से उसका पैर बांध देती है। वह भूल जाता है दादी को सुलाने के लिए क्या बोलना था। जैसे ही बुढ़िया अपने मुंह में फंसी हुई कीलों को निकाल कर उसे मारने चलती है तो उसे वो वर्ड याद आ जाता है जो उसकी माँ ने बोला था। तो वह कहता सो जा दादी, वरना अस्तर आ जाएगा। फिर दिखाया जाता है कि उसका एक भाई मर जाता है और उसकी माँ उसे लेकर तुम्बाड़ छोड़ देती है। लेकिन लड़का बार बार माँ से कहता है कि हमें बुढ़िया को बांधकर खजाने के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन उसकी माँ उसे कसम दिलाती है कि तुम्बाड़ नहीं जाएगा। फिर कहानी शिफ्ट होती है 15 साल आगे और दिखाया जाता है एक आदमी को जो जुगाड़ गाड़ी में बैठकर तुम्बाड़ में आता है, जिसका नाम विनायक था। यह वही लड़का था जो पहले छोड़कर गया था, और विनायक वहीं जाता है जहां दादी को लास्ट टाइम देखा था। वह देखता है कि दादी अभी जिंदा हैं और उनके ऊपर पेड़ जम गया है। वह फिर दादी से खजाने के बारे में पूछता है तो दादी कहती है बेटा खजाने के चक्कर में ही मेरा यह हाल हुआ है। तो वह कहता है अगर तुम खजाने का पता बता दो तो आधा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। बुढ़िया कहती है मुझे खजाना नहीं चाहिए बेटा, मुझे मुक्ति चाहिए। विनायक दादी से एक डील करता है कि वह उसको मुक्ति देगा, उसको चलाकर मुक्ति दे देगा, उसके बदले में उसे खजाने का पता बताना होगा। फिर दादी उसे खजाने का रहस्य बता देती है और वह दादी को तेल डालकर जलाकर दादी को मुक्ति दे देता है। फिर वह घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ समय बिताता है। फिर वह महाजन के पास जाता है और महाजन कहता है मैं अंग्रेज अफसर से बात कर रहा हूँ, जिस अफीम के ठेके के लिए जब मैं बड़ा आदमी हो जाऊँगा तब तुम मेरे पास 3 महीने काम करना और तुम्हारे 38 रुपये चुकता हो जाएंगे। पर विनायक राव उसे एक सोने की मुद्रा देता है और कहता है ये 100 रुपये की मुद्रा है, 38 तुम अपनी काट कर 62 मुझे वापस दे दो। इसके अलावा वह 3 मुद्राएं और बेचता है। ऐसा करते करते वह कभी 5 मुद्राएं बेचता तो कभी 16 मुद्राएं बेचता, और विनायक दिन पे दिन अमीर होता जा रहा था। एक दिन महाजन से अंग्रेज अफसर मिलने आता है
और उसे पता लगाने को कहता है कि विनायक मुद्राएं कहाँ से लाता है। फिर महाजन उसके घर जाता है और उसकी पत्नी से पूछता है, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद वह विनायक का पीछा करता है और तुम्बाड़ आ जाता है और बुरी तरीके से मारा जाता है, क्योंकि उसे सोने निकालने का तरीका नहीं पता था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि विनायक किस तरीके से सोना निकालता था। वह सबसे पहले आटे की गुड़िया बनाता था, जिसके बाद आटे से चारों ओर एक घेरा खींचता था, जिससे कि हस्तर उसके अंदर ना आ सके। और वह जब तक कि हस्तर आटे की गुड़िया खाता था, उतने में ही वह सोने के सिक्के उससे ले लेता था। ऐसे ही धीरे धीरे 15 साल का समय गुजर जाता है। फिर दिखाया जाता है उसके लड़के को, जो कि विनायक उसको दिन रात इसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा था कि कैसे सुरंग में उतरना है और कैसे आटे की गुड़िया फेंक कर हस्तर से सोना निकालना है। एक बार विनायक उसको अपने साथ ले जाता है। वह सिर्फ रिहर्सल के लिए ले जाता है, लेकिन उसका बेटा गुड़िया साथ में लेके जाता है और बुरी तरीके से फंस जाता है, लेकिन विनायक उसे बचाकर वापस ले आता है। फिर दिखाया जाता है कि देश आज़ाद हो जाता है और तुम्बाड़ किला उसके हाथों से चला जाता है, क्योंकि तुम्बाड़ किला उसका पुश्तैनी था और उसके पास कोई कागजात ना होने के कारण सरकार के खाते में चला जाता है, क्योंकि उनका पुश्तैनी किला उनके हाथों से निकल चुका था। जिसके बाद विनायक बहुत चिंतित हो जाता है और वह सोचता है कि अब क्या करे। जिसके बाद उसका बेटा उसे एक सजेशन देता है, क्यों ना हम बहुत सारी गुड़िया लेकर जाएं, जिससे हस्तर को खाने में बहुत समय लगेगा और हमें मुद्राएं निकालने में बहुत समय मिल जाएगा। जिसके बाद हमारे पास ढेर सारा खजाना होगा और हमको दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। और वो ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद वो बहुत सारी गुड़िया लेकर देवी की कोख में उतरते हैं और जैसे ही वो सारी गुड़िया निकालते हैं तो देखते हैं कि गुड़ियों के बराबर ही हस्तर बन जाते हैं, जिसे देखकर विनायक और उसका बेटा बहुत डर जाते हैं। फिर विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए सारी गुड़िया अपने में बांध लेता है और ऊपर की ओर दौड़ लगा देता है। जिसके बाद सारे हस्तर आटे से खिंची हुई रेखा से जलकर भस्म हो जाते हैं। साथ ही विनायक ही श्राप के कारण बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसे भी श्राप लग जाता है। जिसके बाद विनायक कहता था, तुझे यही चाहिए था ना, ले सोना। उसके बाद वह अपने बेटे को सोने की सिक्के दिखाकर कहता, इसे ले ले, तुझे यही चाहिए था ना। जिसके बाद उसका बेटा रोते हुए हाथ में पकड़ी हुई लालटेन को उस पर फेंक कर उसे जलाकर मुक्ति दे देता है और डिसाइड करता है वह कभी यहाँ नहीं आएगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमको ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।